चलिए आज कुछ अलग करते हैं। एक ही दिन की अलग अलग खबरों को उठाते हैं और देखते हैं कि उन्हें जोड़कर क्या तस्वीर बनती है। एक ऐसे राष्ट्र की कहानी जो कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या ये सब अलग अलग खबरें, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पॉलिसी, सोशल रिफॉर्म, ये सब मिलकर कोई एक बड़ी कहानी बताती हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी इस पड़ताल को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इनोवेशन, मतलब नई सोच, हमारी इकॉनमी को पावर दे रही है। फिर हम दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते कद को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उन कोशिशों की जो एक मजबूत समाज बनाने के लिए की जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहां हम ये देखने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में हो रहे बदलाव देश को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना की। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है और इसका मकसद ना बहुत साफ है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका फायदा सिर्फ कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि ये पूरी इंसानियत के काम आए। और इस इरादे को मजबूती देता है ये आंकड़ा। जरा देखिए, 10,372 करोड़ रुपए, ये इंडिया एआई मिशन का बजट है। मतलब सरकार बहुत बड़ा दांव लगा रही है। ये भारी भरकम रकम साफ दिखाती है कि भारत एआई की दुनिया में सिर्फ एक कस्टमर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, आईएफएससी। ये क्या होता है? आप इसे एक खास तरह का इकोनॉमिक जोन समझिए, लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल कंपनियों, बैंकों और निवेशकों के लिए है। एक ऐसी जगह जहां वे बिना किसी रोक टोक के विदेशी करेंसी में ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, एकदम आसानी से। और भारत का जो पहला आईएफएससी है, वो है गुजरात की गिफ्ट सिटी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। अब सोचिए, फाइनेंस की दुनिया का इतना बड़ा नाम, उनका अनुभव गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने के सपने को पूरा करने में कितना काम आएगा। अब टेक्नोलॉजी का एक और दिलचस्प इस्तेमाल देखते हैं, इस बार गवर्नेंस में, यानी शासन चलाने में। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे ये पक्का किया जा सके कि विधायक सदन में मौजूद रहें। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, फर्क साफ दिखेगा। पहले क्या था? एक साइन इन शीट, कोई भी किसी की हाजिरी लगा देता था, जिसे प्रॉक्सी कहते हैं, और फिर साइन करके चले गए। लेकिन अब है एआई वाला फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। मतलब कैमरे आपको आपकी सीट पर बैठे हुए पहचानेंगे। और बात तो यहां तक चल रही है कि भविष्य में नो वर्ट नो पे वाली पॉलिसी भी लागू हो सकती है। मतलब काम नहीं तो पैसा नहीं। टेक्नोलॉजी से अब चलते हैं हेल्थ रिसर्च की तरफ। अब अगली खबर को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बायोबैंक आखिर होता क्या है। इसे आप ना मेडिकल साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ किताबें नहीं, बल्कि खून, डीएनए और टिश्यू जैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स जमा किए जाते हैं, ताकि भविष्य में उन पर स्टडी की जा सके। और इसी कॉन्सेप्ट पर भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। गुजरात में देश का पहला नेशनल बायोबैंक बनाया गया है, खासकर एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी के लिए। यहाँ 530 मरीजों के सैंपल जमा किए गए हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि हमारे वैज्ञानिक भविष्य में इस बीमारी का इलाज या टीका यहीं अपने देश में, भारत में ही बना सकें। ये हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक जीती जागती मिसाल है। तो ये तो हुई इनोवेशन और इकॉनमी की बात। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर भारत अपनी भूमिका कैसे मजबूत कर रहा है। और इसकी शुरुआत होती है ग्लोबल हेल्थ से। देखिए, हुआ यह है कि एक भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने पोलियो की एक नई वैक्सीन बनाई है। लेकिन असली बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दे दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वैक्सीन क्वालिटी और सेफ्टी के ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरी उतरी है और अब ये मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया के किसी भी जरूरतमंद देश तक पहुंचाई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हेल्थ से हटकर जरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बहुत ही दिलचस्प खबर देखते हैं। कैरेबियन में एक छोटा सा देश है बारबाडोस। वहां के चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। और ये नंबर देखिए, 30-0। जी हां, प्रधानमंत्री मिया मोर मॉटली की पार्टी ने संसद की सभी 30 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया। मतलब विपक्ष का एक भी सदस्य नहीं जीत पाया और ये उनकी लगातार तीसरी बार इतनी बड़ी जीत है। भारत के ग्लोबल भूमिका सिर्फ कूटनीति या हेल्थ तक ही सीमित नहीं है।
भारतीय सेना पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में एक इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज होस्ट कर रही है और इसमें हिस्सा लेने वाले देशों की लिस्ट देखिए। भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों से सेनाएं यहां आई हैं। इससे आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ता है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। इस तीसरे खंड में हम उन पहलुओं पर नजर डालेंगे जो देश के अंदर हमारे समाज को और मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई हैं। इस पहल का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, शॉर्ट में शी बॉक्स। ये असल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका मकसद बहुत साफ है, कामकाजी महिलाओं को एक ऐसा सुरक्षित और गोपनीय प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपने वर्कप्लेस पर होने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न की शिकायत बिना किसी डर के आसानी से दर्ज करा सकें। ये जो हमारा पोश एक्ट है, ये उसे ज़मीनी हकीकत में और मजबूत बनाने की एक बहुत ज़रूरी कोशिश है। अच्छा, सामाजिक सुधार की एक और पहल है जो थोड़ी अलग है। ये एक ऐसा अभियान है जो देश की तरक्की को सिर्फ पैसों या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ने की बात करता है। अभियान का नाम है एम्पावर्ड भारत के लिए कर्मयोग और इसे लॉन्च किया है खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक पहल है और इसका जो मूल विचार है वो ये है कि किसी भी देश का विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं होता। इसके लिए नैतिक मूल्य और निष्काम कर्मयोग, यानी बिना किसी स्वार्थ के, फल की चिंता किए बिना अपना काम करने की भावना भी उतनी ही जरूरी है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे एआई मिशन और गिफ्ट सिटी से लेकर मेड इन इंडिया वैक्सीन और शी बॉक्स तक ये सारी अलग अलग दिखने वाली खबरें असल में एक ही माला के मोती हैं। ये सब मिलकर एक ही कहानी बयां कर रही हैं, एक ऐसे भारत की जो आत्मनिर्भर भी बन रहा है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहा है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सोचिए, जब टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पॉलिसी और सामाजिक मूल्य, ये तीनों ताकतें एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो भविष्य के लिए कौन-कौन से नए और शानदार दरवाजे खुलते हैं।